हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जो बड़ा ही सेक्सी प्रोजेक्ट है, ओमेक्स चांदनी चौक। जी हाँ, ओमेक्स चांदनी चौक बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। चांदनी चौक के हार्ट में, दिल्ली के दिल में, दिल्ली का दिल है चांदनी चौक और चांदनी चौक का दिल है ओमेक्स चौक, ओमेक्स चांदनी चौक। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन हिट कर दो सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सवाल हो तो कमेंट करना, और इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना। आपके एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाता है, हो सकता है आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके फ्रेंड्स का भला हो जाए। ऑलराइट, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि हम रियलिटी राइनो के अंदर हमारा फोकस रहता है कि हम इन्वेस्टर्स को सबसे बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ पाए। हमारे लिए इन्वेस्टर है सबसे पहले, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद बिल्डर आते हैं। तो हम, हमारा मकसद होता है कि हम इन्वेस्टर्स को बेस्ट चीज दें, बेस्ट ऑफर दें, बेस्ट डील दें ट्रांसपेरेंसी के साथ। और बहुत सारे लोग बहुत बार बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं जब भी वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि कई बार वो लोकेशन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, कई बार बिल्डर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बार प्रोजेक्ट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बार ये सारी चीजें ठीक होती है बट अपनी जो खुद की यूनिट है वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अलावा कई बार टैक्स बचा नहीं पाते, उनको जीएसटी का कोई आइडिया नहीं होता, नेगोशिएशन नहीं कर पाते अच्छी तरीके से बिल्डर से, प्लस वो कुछ 2 4 5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में, ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी 2.5 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह डाल देते हैं। उसके बाद हमको कॉल करते हैं कि यार मेरी ये प्रॉपर्टी बिकवा दो। तो उस टाइम पे हम उनसे सवाल पूछते हैं कि यार जिन्होंने आपको ये प्रॉपर्टी दिलवाई आप उनको कांटेक्ट क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं कि यार वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। ओके, तो ऐसा होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लीगल ट्रबल के अंदर भी कई बार प्रॉपर्टी फंस जाती है। तो इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं सो दैट इन्वेस्टर्स की मैक्सिमम हेल्प हो सके। और हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। ये जो प्रोजेक्ट है ओमेक्स चांदनी चौक, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो है आपका इसकी लोकेशन। जो लोकेशन है इसकी बिल्कुल चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से निकलते ही है। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे या चांदनी चौक के अंदर पूरे महीने के अंदर लगभग लगभग 40 लाख लोगों का फुटफॉल होता है। और किसी भी कमर्शियल मॉल को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं। ऑलराइट, तो लोग कहाँ हैं, चांदनी चौक के अंदर है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एटलीस्ट मैं कोई शादी नहीं जानता जो बिना चांदनी चौक में गए हुए हो गई हो। क्योंकि जो भी शॉपिंग होती है, भले ही ज्वेलरी की शॉपिंग हो या फिर भले ही आपकी कपड़ों की शॉपिंग हो, वो सारी की सारी जो शॉपिंग है वो चांदनी चौक जाने के बाद ही होती है। और इसकी जो लोकेशन है वो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के ऊपर है, बैंग ऑन। प्लस यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है वो 20 मिनट की ड्राइव पे है, परांठे वाली गली जो है वो 5 मिनट की ड्राइव पे है। लाइब्रेरी हो गई हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी जो वो हार्डली 900 मीटर पे है। बहुत सारे आसपास की जो लोकेशन है जहाँ पे विजिटर्स आते हैं, जहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं, तो वो विजिट करने आते हैं। लाइक लाल किला हो गया, आपका जामा मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब हो गया, गौरी शंकर मंदिर हो गया, और बहुत सारी हवेलीज हैं पुरानी जिसकी वजह से लोग आते हैं यहाँ पे चांदनी चौक के अंदर। इसके अलावा पूरी एशिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट है भागीरथ पैलेस, वो बिल्कुल इस मॉल के अपोजिट है। इसके अलावा आपका नई सड़क हो गया या फिर कटरा अशरफी हो गया, तो बहुत सारे जो भी क्लोथ की मार्केट हो गया बहुत आसपास के अंदर है। इसके 1 1.5 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है बहुत सारे जो चीजें हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी लोकेशन है बड़ी ही प्राइम है, जो उसकी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का, जी हाँ भारत का सबसे बड़ा फूड कैपिटल
1800 सीटिंग कैपेसिटी के साथ वो इस मॉल के अंदर बन रहा है। एक मेजर दिक्कत आती थी चांदनी चौक के अंदर, अगर आप गए हो, पार्किंग की बड़ी समस्या है वहां पे, क्योंकि भीड़ी भीड़ी गलियां हैं। तो पार्किंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, एमसीडी ने ओमेक्स से टाई अप करके पीपीपी मॉडल पे यहाँ पे 2200 कार पार्किंग का स्पेस बनाया है इस मॉल के अंदर, और इसकी एंट्री है इस मॉल के अंदर। प्लस बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल कंटेनमेंट जोन बनाया है। और एक दिक्कत लोगों को होती है वहां पे, इवन मैं भी अपनी शादी में गया था चांदनी चौक, तो बड़ी गर्मी थी, बड़े पसीने पसीने हो गए थे हम। तो वहां पे एक शायद हल्दीराम हुआ करता था उस टाइम पे, जो एयर कंडीशन था। ऑल राइट। तो उसके अलावा सिर्फ वहां पे भी इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को खड़ा रहना पड़ता है हल्दीराम के अंदर। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये जो पूरा मॉल है वो कंप्लीट एयर कंडीशन है, और लोग एयर कंडीशन के अंदर, फूड कोर्ट के अंदर खाना जरूर चाहेंगे। और ऑलमोस्ट सारे के सारे डिशेस आपको यहाँ पे अंडर वन रूफ, एक सिंगल रूफ के अंदर, एक छत के नीचे मिल जाएंगी। ऑलराइट। और इसके अलावा मैं आपको वंस अगेन वार्निंग देना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए बना इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ऑलराइट। अदरवाइज एक बार अगर हाथ जला लोगे तो उसके बाद अगर आप हमको कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है शायद हम आपकी मदद ना कर पाए। तो मेक श्योर जो नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको कांटेक्ट करो एक बार। और ऑलराइट। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो चांदनी चौक है एशिया का सबसे बड़ी होलसेल और रिटेल हब है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कंटेम्प्रेरी एलिवेटर्स लगी हुई हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं, एक्सक्लूसिव फूड एंड बेवरेज का एक एक्सक्लूसिव फ्लोर है, एटीएम्स हैं, बैंक्स हैं, लॉकर्स हैं इसके आसपास, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका जो आप खाने का पीने का ब्रांड सोच सकते हो वो इस मॉल के अंदर आपको मिलेगा। हल्दीराम हो गया, केएफसी हो गया, बर्गर किंग हो गया, बरकोज हो गया, नजीर हो गया, बिरयानी ब्लूज हो गया, अमृतसरी एक्सप्रेस हो गया, इसके अलावा आपका संजू चूल्हा हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं खाने पीने से लेके, वेडिंग से लेके, ज्वेलरी से लेके, जो आपको इस मॉल के अंदर मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको, लोकेशन तो इसकी यूएसपी है ही है। इसके अलावा एक कमर्शियल मॉल को चलाने के लिए आपको फुटफॉल चाहिए होता है, जनता चाहिए होती है। तो किसी भी एक एवरेज मॉल को अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे 7 गुना ज्यादा, जी हाँ 7 गुना ज्यादा फुटफॉल मिलेगा इस मॉल के अंदर। और यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे, या तो आप किराए के लिए करोगे या अपनी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ाने के लिए करोगे। तो दोनों ही चीजों के अंदर आपको टिल द पोजेशन, जब तक पोजेशन आपको नहीं मिलता, जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त 2022 के अंदर, अगले एक साल तक लगभग आपको 12% का रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद 9 साल की लीज गारंटी मिलेगी 3 साल के लॉक इन के साथ, और टोटल जो लीज पीरियड है वो 27 साल तक है। अब जस्ट इमेजिन, अगर आपने 27 साल तक अगर आपके पास अच्छा खासा किराया आता रहे, आपके आने वाली जनरेशन को भी किराया मिलता रहे, ऑलराइट, 9% का, तो कैसा रहे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद वाली इन्वेस्टमेंट है। तब तक आप जिंदा रहोगे, तब तक भी आपके पास किराया आएगा, और आने वाली जनरेशन के अंदर भी लोग, आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हाँ मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे बाप दादा ने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसकी वजह से भले ही कोविड हो, अप हो मार्केट, डाउन हो मार्केट, बट आपको अच्छा खासा यहाँ से किराया आता रहे। ऑलराइट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ओमेक्स के बिल्डर की बात करूं तो यहाँ पे काफी रेप्यूटेड बिल्डर है। 33 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। 126 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर करा हुआ है ओमेक्स ने। 8 शहरों के अंदर अवेलेबल है, 8 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का मतलब है 2 ही लिस्टेड कंपनी है रियल एस्टेट के अंदर, आपका एक डीएलएफ और एक ओमेक्स। ऑलराइट। तो ओमेक्स लिस्टेड कंपनी है बीएससी और एनएससी के ऊपर। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि हाँ जो चीज आपको बोली जा रही है वही चीज आपको डिलीवरी पे मिलेंगी। ओवरऑल 36 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं ओमेक्स के। पोजेशन इसका एक्सपेक्ट है मिड 2023 के अंदर, और काफी फिनिशिंग वर्क चल रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ खड़ा हुआ है, फाइनल फिनिशिंग वर्क चल रहा है। तो लगभग 1 साल के अंदर अंदर आपको इसके अंदर पोजेशन मिल जाएगा। दुकानों का साइज की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। पहली इन्वेस्टमेंट है जो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आपको नॉन लोकेबल स्पेस मिलेगा। यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है, उसमें से 50-50 स्क्वायर फीट की दुकानों के अंदर आपकी हिस्सेदारी होगी, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है लगभग 50-55 लाख से। दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट है वो है लोकेबल स्पेस, जहां पे आपके पास ताला और चाबी रहता है अपनी दुकान का। ऑलराइट। तो वो उसकी 300 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 1000 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं यहाँ पे।
और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो -3 लेवल पे कार पार्किंग है, -2 लेवल पे कार पार्किंग है, -1 लेवल पे आपके लिए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए या फिर टूरिस्ट व्हीकल के लिए पार्किंग है। फिर ग्राउंड फ्लोर पे ज्वेलरी डेस्टिनेशन है, सारे के सारे ज्वेलरी के ब्रांड आपको मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे वेडिंग डेस्टिनेशन है, शादी ब्याह के जितने भी ब्रांड आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे। सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है, तो जितने भी खाने पीने के ब्रांड्स है वो आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे। फिर अगेन थर्ड फोर्थ पे आपका कार पार्किंग है और फिफ्थ फ्लोर पे आपका रिक्रिएशन जोन है, कल्चरल इवेंट्स के लिए काइट फ्लाइंग होगी उसके लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। तो काफी प्रीमियम मॉल रहने वाला है ये आने वाले टाइम के अंदर। और इसकी अगर मैं बात करूं बहुत ही लिमिटेड शॉप्स हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो अभी तक मोस्टली चीजें बिक चुकी हैं, 90-95% चीजें बिक चुकी हैं, बहुत ही कम लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहो जहां पे लगभग 40 लाख लोगों का मंथली फुटफॉल होता है, हर रोज का लगभग 1 लाख लोगों का फुटफॉल होता है, किसी नॉर्मल मॉल से 7 गुना ज्यादा फुटफॉल होता है किसी मॉल के अंदर। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी राइट इन्वेस्टमेंट। और जो टिकट साइज है वो 50 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का टिकट साइज अवेलेबल है। और किराया आपको लगभग कितना मिल सकता है, वो है आपका लगभग 1000 रुपए स्क्वायर फीट। तो जनरली मॉल्स के अंदर 150, 200, 250 रुपए से ज्यादा का किराया नहीं आता, बट यहाँ पे आपको 1000 रुपए स्क्वायर फीट का किराया मिलता है डे 1 से। ऑलराइट, तो इन केस अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि हमारा मकसद है, पहले इन्वेस्टर है हमारे लिए, उसके बाद हम है और तीसरा बिल्डर है। ऑलराइट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं लोकेशन को लेके, बिल्डर को लेके, प्रोजेक्ट को लेके या फिर अपनी खुद की यूनिट को लेके, नेगोशिएशन नहीं कर पाते, अच्छी डील नहीं ले पाते और कुछ पैसा बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी 2.5-3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गलत जगह फंसा देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते, लीगल चेक नहीं करते। तो वो सारी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमको कांटेक्ट करो, हम आपकी बेस्ट तरीके से हेल्प करेंगे, आपकी ट्रांजेक्शन को स्मूथ तरीके से क्लोज करेंगे। ऑलराइट, तो इसी मैसेज के साथ मैं आपको वंस अगेन लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको लगता है कि किसी आपके दोस्त के साथ किसी दोस्त की आपकी मदद हो सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना, सो दैट उनकी मदद हो सके इस वीडियो के थ्रू। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।